ओके माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे फ्यूचर टेंस के वाक्यों की पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो आप जानते हैं कि फ्यूचर टेंस के 4 भाग होते हैं। पहले का नाम होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, दूसरे का नाम होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तीसरे का नाम होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस और चौथे का नाम होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन फ्यूचर टेंस में केवल 2 वाक्यों की पैसिव वॉइस बनती है। एक का नाम है फ्यूचर इंडेफिनिट और दूसरे का नाम है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। और फ्यूचर टेंस की एक सबसे बड़ी विशेषता है कि फ्यूचर टेंस में आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करते हैं पूरे 4 भागों में। अगर हम प्रथम भाग फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करते हैं तो विल और सेल आता है, विल और सेल आता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो विल भी और सेल भी आता है। फ्यूचर परफेक्ट की बात करते हैं तो विल हैव और सेल हैव आता है। और चौथा जो पार्ट होता है उसमें सहायक क्रिया के रूप में विल हैव बीन और सेल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। लेकिन याद रखना है कि फ्यूचर टेंस में आई वी के साथ सेल और बाकी सभी शेष जितने भी सब्जेक्ट्स बचे उनके साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। हाँ, कुछ ऐसी स्थितियाँ होती हैं जिनमें इनमें परिवर्तन होता रहता है कि आई वी के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं और शेष सबके साथ सेल का प्रयोग करते हैं। वहाँ पर अनिवार्यता होती है, नेसेसिटी, या थ्रेट्स होती हैं, धमकी होती है, या ये कहिएगा कि दृढ़ता होती है, फर्मनेस होती है वहाँ पर। तो ये तो एक जानकारी थी फ्यूचर टेंस की जो हम आपके, और हम बात कर रहे हैं कि ऐसे वाक्यों की जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो देखिए जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिख रखा है कि फ्यूचर टेंस में जो हम इंडेफिनिट की बात करते हैं, अगर हम बात करें इंडेफिनिट की तो INDEFINI और TE फ्यूचर इंडेफिनिट जो टेंस है हमारा, उसमें आप देखिएगा एक्टिव वॉइस में हम विल और सेल के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, जिसे हम प्रेजेंट टेंस फॉर्म के रूप में जानते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को। जब हम इसी टेंस की पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल बी और सेल बी का प्रयोग करते हैं तथा मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का नाम हमने आपको बताया था पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है। यहाँ पर देखिए मैंने नोट लगा रखा है, अगर आप गौर से देखेंगे तो नोट क्या कहता है, नोट कहता है आई और वी के साथ सेल तथा शेष सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल का प्रयोग करते हैं। तो ये तो जानकारी थी। अब इसके साथ हम एक एग्जाम्पल जोड़ेंगे आपके साथ। जैसे हम यहाँ पे कहें कि वी सेल टीच यू इंग्लिश और टुडे। देखिए तो फिर वहीं उसी जगह आते हैं, टॉपिक हमारा वही रहेगा कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय आपको 4 बातें बिल्कुल नहीं भूलनी है। पहला पॉइंट है आपका सब्जेक्ट, दूसरा है हेल्पिंग वर्ब, तीसरा है मेन वर्ब और चौथा है ऑब्जेक्ट। अब अगर देखेंगे बोर्ड पे तो देखिए ये हमारा सब्जेक्ट है। अब अगर आप, हो सकता है कि आप कहते हो सब्जेक्ट, हम कहते हैं कर्ता होता है, कुछ बच्चे कह देते हैं सर मुझे कर्ता नहीं समझ में आता है। कर्ता मीन्स होता है डूअर, कर्ता मीन्स होता है डूअर, डूअर मीन्स होता है करने वाला। तो जो करने वाला होता है वही करता हो। जैसे पिताजी समाचार पत्र पढ़ते हैं, फादर रीड्स द न्यूज़पेपर, इसका मतलब क्या हुआ, डूअर कौन है, फादर है। तो यहाँ पर देखिएगा कि ये हमारा सब्जेक्ट है वी, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है सेल, ये हमारी मेन वर्ब है टीच और ये हमारा ऑब्जेक्ट है क्या, ऑब्जेक्ट। और हमने बताए थे आपके ऑब्जेक्ट के 2 भाग होते हैं। देखिए ये पर्सन है और ये थिंग है। इसका मतलब है जिसके 2 ऑब्जेक्ट होते हैं उसको हम 2 प्रकार से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। तो हमें देखिए इसी में हम यहाँ से यू उठाते हैं। जब हम यहाँ से यू उठाएंगे देखिए सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ गया, यू के साथ क्या लगाएंगे, विल, और ये हो गई हेल्पिंग वर्ब विल बी, और टीच का क्या हो जाएगा, टाट, और ये यहाँ हट गया, जगह खाली हो गई, आगे क्या जाएगा, इंग्लिश और टुडे, और यहाँ पर हो जाएगा बाई अस, चूँकि वी का ऑब्जेक्ट होता है अस। लेकिन इसको हम दूसरे प्रकार भी बना सकते हैं क्योंकि इसके 2 ऑब्जेक्ट हैं, एक पर्सन है और एक थिंग है। तो इसको आपकी उठाएंगे हम कहाँ से, इंग्लिश से। तो ये क्या बनेगा कि इंग्लिश विल बी टाट और यू।
और टुडे और बाई अस। ये था आपका फ्यूचर इंडेफिनिट का। तो आप क्या करेंगे, जब इसको आप पढ़ेंगे और घर में जब रिवाइज करेंगे तो जब आपको प्रॉब्लम आएगी तो वो आप कमेंट में डालेंगे आप। इसके आगे अब आपको बताएंगे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्यों की पैसिव वॉइस कैसे बनती है, आगे देखिएगा। तो देखिए, जैसे हम आते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, तो आप जानते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में अगर हमारा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होगा तो हम सहायक क्रिया के रूप में विल हैव या शैल हैव का प्रयोग करके वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अगर इसी वाक्य की हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल हैव बीन या शैल हैव बीन का प्रयोग करके वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। एक बात और इसमें देखिएगा, हमने लिखा हुआ है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में दो टेंस एक साथ चलते हैं। एक का नाम है फ्यूचर परफेक्ट टेंस और एक का नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और याद रखिएगा, जब ये इसमें दो भाग होते हैं फ्यूचर परफेक्ट में, ऐसी दशा में ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स कहलाता है और इसमें कंजंक्शन के रूप में बिफोर का प्रयोग करते हैं। तो ये क्या बताया आपको, कॉम्प्लेक्स होता है ये। आप अगर गौर से देखें तो क्या लिखा है, वी हैव कंप्लीटेड आवर वर्क बिफोर द फादर कम्स। जैसे ही हमने इसकी पैसिव वॉइस बनाई तो जो प्रथम भाग है, देखिए यहाँ पर ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब, ये हमारा मेन वर्ब और ये ऑब्जेक्ट है। इससे बाकी जो शेष भाग है वो आपका ऐसे बना रहेगा। तो देखिए हमने यहाँ से उठाया आवर वर्क, सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक है, देखिए यहाँ पर भी एक मिस्टेक है, एक मिनट रुकिएगा। वी शैल हैव, देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। यहाँ पर क्या आएगा, वी शैल हैव कंप्लीटेड आवर वर्क बिफोर द फादर कम्स। ये देखिएगा ना, ये लिखा हुआ है विल हैव और शैल हैव, यहाँ लिखा विल हैव बीन शैल हैव बीन, तो यहाँ क्या आएगा, आवर वर्क और विल हैव, यहाँ आएगा विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय अस बिफोर द फादर कम्स। तो देखिए यहाँ पर दो पार्ट मिली है। तो जैसे ही ये टॉपिक हमारा समाप्त होता है वैसे ही फ्यूचर के आप, इसके बाद मैं अगर बात करूँ आपसे कि एक्टिव जो 12 टेंस होते हैं उसमें से केवल 8 की पैसिव वॉइस बनती है। एक बार फिर सुनेंगे आप, जो 4 टेंस होते हैं उस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। वो 4 टेंस कौन कौन से होते हैं, उनमें से पहले का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, दूसरे का नाम है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तीसरे का नाम है फ्यूचर कंटिन्यूअस और चौथे का नाम है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो 4 की पैसिव वॉइस नहीं बनती है और 8 जो बनती है, जो आप पढ़ चुके हैं और आपने 3 वीडियो मैंने इनको पढ़ाए हैं अलग अलग स्टेप में, इसलिए अलग अलग पढ़ाएं ताकि आप अलग अलग अभ्यास करें और फिर आप क्वेश्चन जो है हमें आगे कमेंट करके बताएंगे कहाँ से प्रॉब्लम आई। तो उसमें क्या करेंगे, जो बने हैं वो कौन कौन से 8 भाग हैं, वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट। मैं फिर जो है आपको लास्ट में एक बार समराइज़ बताता हूँ। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय पहली बात, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के अर्थ में कोई भी अंतर नहीं होता है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है। ये हमें सुनकर समझना होता है कि इसमें प्रमुख कौन है, प्रोमिनेंट कौन है। दूसरी बात, आपको 4 बातें नहीं भूलनी है, कभी नहीं भूलोगे आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस। नंबर 1 सब्जेक्ट का ज्ञान हो, नंबर 2 हेल्पिंग वर्ब का ज्ञान हो, नंबर 3 मेन वर्ब का ज्ञान हो, नंबर 4 ऑब्जेक्ट का ज्ञान हो। मैंने आपको ये भी बताया था कि सब्जेक्ट को खोजने के लिए अपने क्रिया में उसके पहले, क्रिया से पहले हु लगाकर क्वेश्चन करिए। अगर आपको उत्तर मिलेगा तो वो आपका ऑब्जेक्ट, वो आपका सब्जेक्ट ही होगा। अगर आप अपनी क्रिया में वाट या हुम लगाकर क्वेश्चन करते हैं तो वो आपके दोनों ही ऑब्जेक्ट होंगे और सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट जाता है, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आता है। हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस में जिस जगह पर रखिए, जिस नंबर पे रखिए, उसी नंबर पर पैसिव वॉइस में आएगी वो, और बाकी किसी भी शब्द में आप छेड़छाड़ नहीं करेंगे। यहाँ से हम अपने जो हमारे 8 टेंस हैं उनकी पैसिव वॉइस मैंने आपको बताई, आप इसको रिवाइज़ करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके बाद के जितने भी सारे रूल हैं वो धीरे धीरे स्टेप स्टेप करके बताएंगे। तो याद रखिएगा, ये वीडियो देखने के बाद आप इसे एक बार लिख लेंगे, लिखने के बाद आप एक्सरसाइज सॉल्व कर लेंगे। और ये वीडियो मेरा आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, इसे लाइक करिए, शेयर करिए
और कमेंट के रूप में आप इसे क्या करेंगे, हमारे पास भेजिए। जब कमेंट करते हैं आप तो मुझे समझ में आता है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। थैंक यू।